रहते। अगर बड़े बूढ़ों को भगवान मिलते होते तो 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया, क्या अवस्था थी। फिर कहा कि भगवान, परीक्षित ने कहा कि भगवान या तो उनको मिलते होंगे महाराज। अच्छा, जब कोई बच्चे से पूछो कोई प्रश्न, अगर वो गलत बता देगा तो कहोगे कि नहीं ये उत्तर सही नहीं है, तो तुरंत दूसरा बताएगा और तब तक बताएगा जब तक 10-5 उत्तर तो बता ही देगा। ऐसे आज परीक्षित बिल्कुल बच्चे की तरह बता रहे हैं। परीक्षित ने कहा महाराज हो सकता है भगवान ज्ञानियों को मिलते हों, जो वेद पाठी हों, ब्राह्मण हों, वेद पाठी हों, खूब विद्या अध्ययन करते हों, पढ़े लिखे हों, आचार्य हों, षोडशोपचार से भगवान का पूजन पाठ करते कराते हों। तो सुखदेव जी ने कहा कि अगर पढ़े लिखों को भगवान मिलते होते तो गजराज किस डिग्री कॉलेज में पढ़ने गया था? गजराज को कैसे मिल गए? वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं, तो स्कूल ही नहीं गया था। बोले फिर ऊंची बिरादरी वाले को मिलते होंगे महाराज। बोले तो विदुर जी को कैसे मिल गए, सबरी को कैसे मिल गए, विदुर जी को कैसे मिले बताओ? बोले महाराज बलवान जो होते होंगे उनको मिल जाते होंगे। बोले अगर बलवान को मिलते होते तो उग्रसेन का कौन सा पौरुष था, उनके बेटे ने ही उनको बंदी बना लिया था। उनसे भगवान गए जेल में, जेल खुलवा करके ताला तोड़वा करके उनसे मिले। बोले जो स्वरूपवान होते होंगे, 2-4 डिब्बा क्रीम रोज लगा के बैठते होंगे, उन्हें मिलते होंगे भगवान। बोले अगर स्वरूपवान को भगवान मिलते होते तो कुब्जा को कैसे मिल गए? भगवान चित्र पर नहीं रीझते, भगवान चरित्र पर रीझते हैं। आपका चित्र कैसा है इससे परमात्मा को कोई मतलब नहीं, तो उन्होंने ही बनाया है। ये जो चित्र है ये उन्होंने ही बनाया है। चित्र से आपके कोई मतलब नहीं है इनको। क्यों? क्योंकि ये चित्र तो इन्होंने ही बना के दे दिया है। जो ड्राइंग कर दी वो इनकी करामात है। चित्र से मतलब नहीं है। यहाँ आने के बाद आपका चाल चलन कैसा, आपका चरित्र कैसा है, उससे इनको लेना देना है। कुब्जा को भगवान कैसे मिल गए? बोले हो सकता है महाराज धनी लोगों को मिलते हो, आजकल वीआईपी दर्शन होता है, धनी लोगों को भगवान मिल जाते होंगे। सुखदेव जी ने कहा अगर धनी लोगों को मिलते होते तो सुदामा को मित्र काहे को बनाते, गले लगाया सुदामा को। बोले फिर? बोले व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य। परीक्षित ने कहा जो 2-4 बार नहा लेता हो दिन में 5 बार 10 बार, उसे मिलते होंगे। खूब साफ सुथरा रहता हो। तो सुखदेव जी ने कहा वो व्याध जो चित्रकूट में मिले थे, वो जाड़े के महीने में 4-4 महीना नहाते ही नहीं थे। उन व्याधों को राम जी ने गले से लगाया तो भगवान को नहाने से भी कोई मतलब नहीं है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयौ विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादौ पते रुग्रस्य किं पौरुखम कुब्जायः किं तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम्। इन सब में क्या योग्यता थी? बोले फिर भगवान मिलते किसे हैं? बोले सुनिए, भगवान भक्तया तो सती केवलम भक्ति प्रयोरमाधवः। भक्तया तो सती केवलम भक्ति प्रयोरमाधवः। भगवान को अपने भक्त पसंद है, भगवान को भक्ति पसंद है। भगवान अपने भक्तों को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों से ही मिलते हैं, भक्तों पर ही प्रसन्न रहते हैं। परीक्षित ने कहा कि महाराज अभी आपने विदुर जी का नाम लिया, और विदुर जी हमारे कुल से संबंध कुरुवंश से संबंध रखने वाले हैं। थोड़ा सा
विदुर जी के बारे में हमें बताइए, विदुर जी की कथा बताइए। परीक्षित ने कहा विदुर भगवान नारायण के परम भक्त थे। जीव की कोई कथा नहीं होती, जीव की व्यथा होती है, लेकिन जिसकी व्यथा भगवान से जुड़ी हो उसकी व्यथा भी कथा हो जाया करती है। आइए हम आपको विदुर चरित्र सुनाते हैं। सुखदेव जी ने प्रारंभ किया विदुर जी का चरित्र। कहा परीक्षित ये उस समय की बात है। कब की? बोले यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्य धर्मन विनष्ट दृष्टि। महाराज ये उस समय की बात है जब महाराजा धृतराष्ट्र कुरु वंश के शासक थे। धृतराष्ट्र के बारे में सब कोई जानते हैं। उनकी दोनों आंखें नहीं थी, लौकिक आंख नहीं थी, लेकिन जब हृदय की भी आंख बंद, जो मन की आंख होती है ज्ञान इंद्रिय, वो भी जब बंद हो गई, मन की आंख भी यदा तु राजा स्वसुतान साधुन, अपने पुत्रों के मोह के आगे जब उनके अंदर की आंख भी चली गई, बंद हो गई, ये बात तब की है। क्या हुआ था? बोले जब कौरव राज्य पाने के लिए दुर्योधन की अगुवाई में पांडवों को विष देकर मारने का प्रयास करते थे, जब कौरव राज्य की लालसा में आकर के पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करते थे, ये उसी समय की बात है। पांडवों को मारने का कोई ना कोई नित्य प्रति उपाय करते रहते थे दुर्योधन की अगुवाई में। ये उसी समय की बात है। ये सब कुछ राजा को पता था। एक दिन की बात विदुर जी धृतराष्ट्र के कमरे में गए, कक्ष में अकेले मिलने के लिए। विदुर जी पहुंचे, धृतराष्ट्र को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने गले से लगा लिया अपने छोटे भाई विदुर को, और जब गले से लगाया तो बोले क्या बात है विदुर, आज हमारे कमरे में कैसे आए? हमसे मिलने के लिए आए हो? बोले हाँ महाराज, हम सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आए हैं और कुछ कहने के लिए आए हैं। बोले कहो, तुम्हारा तो पूरा अधिकार है। बोले मैं अधिकार से कहने नहीं आया हूं। बोले फिर? बोले कि मैं आपका भाई होने के नाते नहीं, यहां का महामंत्री होने के नाते नहीं, आपका भाई होने के नाते नहीं, इस परिवार का हिस्सा होने के नाते नहीं, मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूं कि जो पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है उसको रोक दीजिए। विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। क्यों? क्योंकि राजा है धृतराष्ट्र। कह रहे हैं कि मैं सामान्य नागरिक होने के हैसियत से आपको बताने आया हूं कि जो पांडवों के प्रति अन्याय हो रहा है उसको रोक दीजिए। कोई और नहीं रोक सकता। आप राजा हो, आप चाहो तो रुक सकता है। पांडव कमजोर नहीं है, सिर्फ आपका सम्मान करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। हमारे परम प्रिय आचार्य अनूप कुमार द्विवेदी भैया और हमारे तिवारी जी, मिश्रा जी का आगमन हुआ है व्यासपीठ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी की कृपा बरसती रहे, भगवान श्याम सुंदर कल्याण करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। आज ये विदुर जी समझा रहे हैं, बहुत समझाया। बोले महाराज ये पांडवों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको बंद कराइए। पांडव कमजोर नहीं, सिर्फ आपका सम्मान कर रहे हैं।
महाराज को बताया विदुर जी ने कि महाराज आपके कुल में जो दुर्योधन है वो कलंक पैदा हो गया, पूरे कुरु वंश को विनाश के कगार पर ले जा रहा है। महाराज जानते हो पूरी पृथ्वी पर अगर एक छोटा सा देश खत्म कर देने से पूरी पृथ्वी बचती हो तो उस देश को समाप्त कर देना चाहिए। जैसे अपने बगलिए भाई, अगर एक देश को समाप्त करने से पूरी पृथ्वी बच रही हो तो उस देश को खत्म कर देना चाहिए। एक राज्य को समाप्त करने से अगर पूरा देश बच रहा हो तो उस राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। विदुर जी कह रहे हैं एक गांव को खत्म करने से पूरा जिला बच रहा हो तो उस गांव को खत्म कर देना चाहिए। परिवार में एक व्यक्ति का त्याग करने से अगर पूरा परिवार बच रहा हो महाराज तो परिवार के उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये बातें समझा रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को। इतने में उधर से कहीं दुर्योधन निकला जा रहा था। उसने सुना कि मेरे खिलाफ मेरे पिता को विदुर जी भड़का रहे हैं। दौड़ करके आया कक्ष में और कहा, क्यों रे दासी पुत्र, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। आप लोग बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले नारायण भगवान की जय हो। आज दुर्योधन गया अंदर और कहने लगा कि मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला हुआ है, महामंत्री बने बैठे हो, मेरी कृपा है। एक काम करो, मंत्री पद छोड़ करके कुछ भी मत करिए, आज जो हो रहा है चलने दीजिए, कल से जो करना हो कथा शुरू होने के पहले जो मर्जी कर लीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सच्चिदानंद
की जय हो। दुर्योधन ने विदुर से आकर के कहा कि अभी मंत्री पद त्याग दो और चले जाओ। इस बात को धृतराष्ट्र ने भी सुना, क्योंकि वहीं पर थे। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल सके। क्यों? क्योंकि पुत्र के मोह के कारण उनकी जो अंदर की दृष्टि है वो भी समाप्त हो चुकी है। विदुर जी प्रसन्नता से भर गए, झूम उठे और प्रसन्न होकर के प्रसन्न मन से मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया और आए हैं महल में। जो राजसी वस्त्र हैं उन्हें उतार दिया, संतों के मुनियों के वस्त्र धारण किए और विदुरानी से बोले कि चलो महल छोड़ने का समय आ गया है। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि कब भजन करेंगे, कब भजन करने का समय मिलेगा। ये तो कुरुवंश की गद्दी को संभाल, गद्दी पर जो राजा बैठा उसको सलाहकार, उसके सलाहकार के रूप में काम करना था। आज दुर्योधन ने हमें सेवानिवृत्त कर दिया है, अब भजन करेंगे। चलो, विदुरानी का हाथ पकड़ा और लेकर के चल दिए। चलते चले जा रहे हैं। विदुरानी ने पूछा कहां जाना है? बोले कोई पता नहीं है। इस राज्य में न रहने के लिए दुर्योधन ने कहा है, मेरे राज्य से निकल जाओ। तो इस दुर्योधन के राज्य में हस्तिनापुर में नहीं रहना है। चलते चले जा रहे हैं और कहते हैं ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली कान्हा तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। जैसा भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तेरे मुरलिया वाले मेरे समरिया प्यारे, प्यारे मुरलिया वाले मेरे समरिया प्यारे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का मोहन दास बना ले, दास बना ले मुझे, दास बना ले, दास बना ले मुझे, दास बना ले, दास बना ले मुझे दास बना ले, मुझे दास बना ले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो।
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आई गो भैया मनो लाग रहा। बोले नारायण भगवान की जय हो। कोई बात नहीं, उनसे कोई मत बोलो, वो जो करें करने दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, जाकर के नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाए, उसी में रहने लगे। आसपास केले के बगीचे थे, केले का कदली का वन, केले का वन है, वहीं पर रहने लगे। छोटी सी कुटिया बनाई, वहीं पर रहने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ, किसी ने पूछा कि विदुर जी वहां राजाओं के जैसे सुख भोग करते थे, महल में रहते थे, वहां का बिस्तर, वहां का खान पान तुम्हें याद नहीं आता? यहाँ वो व्यवस्था थोड़ी हो पाती है। विदुर जी ने कहा कि वहां से यहाँ ज्यादा अच्छा है। बोले कैसे? बोले इसलिए यहाँ अच्छा है क्योंकि यहाँ भजन करने का खूब समय मिलता है। ना तो यहाँ बनाना है, बनाना भी नहीं पड़ता, ना तो सोने की कोई दिक्कत है। भजन करते करते सो जाते हैं, वो जगते तब फिर भजन करने लगते हैं। भूख लगती है तब क्या करते हो? बोले केले का पका फल बढ़िया तोड़ते हैं और पा लेते हैं। पैकिंग में हलवा भगवान ने व्यवस्था कर दी है, पैकिंग में हलवा आ जाता है प्राकृतिक। ना उसमें कुछ डालना है, ना मिलाना है, ना फ्राई करना, कुछ नहीं करना, पैकिंग में हलवा आ रहा है, पा जाते हैं। एक संत शमशान घाट पे रहते थे। किसी ने पूछा यहाँ क्यों रहते हो? गांव में चलो, गांव वाले मिल लेंगे। गांव में चलो, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ओढ़ने बिछाने की, लेटने की कोई व्यवस्था नहीं। महाराज साधु हो, चलो गांव में रहो, गांव वाले तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। संत ने कहा क्या व्यवस्था करेंगे गांव वाले? बोले ओढ़ने बिछाने की कुछ व्यवस्था, तकिया क्या दे देंगे, रहना किसी के छप्पर में, एक कुटिया बना देंगे हम लोग। बोले मुझे स्थान की कोई जरूरत नहीं, जमीन पर मैं लेट जाता हूँ, आसमान है ऊपर छत। बोले ओढ़ते बिछाते क्या हो, सिरहाने क्या रखते हो? तो संत ने कहा कि जमी पर लेट जाते हैं, जमी पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं, हमारे साथ रहता है, मुझे किसी को कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गांव वालों ने कहा फिर भी चलो गांव में, गांव वालों से मिलना हो जाएगा। तो संत जी ने कहा हम ऐसी जगह पे रहते हैं प्यारे, इसका नाम है श्मशान घाट। गांव वाले धीरे धीरे यहीं आएंगे, सबसे मिलना भी हो जाएगा। गांव वाले धीरे धीरे यहीं आएंगे, सबसे मिलना हो जाएगा। विदुर जी से किसी ने पूछा तुम्हें चिंता नहीं है उसकी, हस्तिनापुर की, खाने पीने की, किसी चीज की कोई कमी रहती होगी तो याद आता होगा? विदुर जी ने कहा कि अपने बंदों की राम जी करते हैं निगरानी। ये भगवान की व्यवस्था है, अपने बंदों की राम जी करते हैं निगरानी। और चाहे जहां चले जाएं, नया बिस्तर, नया मज्जा, नया दाना, नया पानी। और जब श्री सीताराम हो सर पे तो मस्ती दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। यहाँ कोई असुविधा नहीं है। भूख लगती है तो बढ़िया पैकिंग में हलवा भगवान ने व्यवस्था कर दी। एक
दो चार केले तोड़ता हूँ, पा लेता हूँ भगवान का भोग लगा के, कोई कमी नहीं है। भजन करता हूँ, खूब भजन होता है। बोले चिंता करे बलाए हमारी, अरे उस माया जंजाल की। चिंता करे बलाए हमारी उस माया जंजाल की। चिंता करे बलाए हमारी उस माया जंजाल की। चिंता करे बलाए हमारी उस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। मीठी मीठी ताली जय। 50-60 रुपए में जो काम हो रहा हो, 4000 दिया ना हो। क्या बात। सोचिए, जो 50-60 रुपए में काम हो रहा है, वो 4-6 दिया ना हो। विदुर जी ने कहा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। वो अन्न वस्त्र भी देवेगा, वो अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। अन्न वस्त्र भी देवेगा, वो अन्न वस्त्र भी देवेगा। सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। खबर हमारी लेवेगा, वो खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। जय हो। ये मीठी मीठी ताली बजा दे भी। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। बोले नारायण भगवान की। जय हो। वहीं रह रहे हैं। कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो एक दिन की बात, ये विदुर जी की कथा है। विदुर के यहाँ भगवान आए थे। भगवान कैसे आते हैं और किसके यहाँ आते हैं, इस कथा को कहने और सुनने का सिर्फ यही तात्पर्य है। किसके यहाँ आते हैं और कैसे आते हैं, कैसा व्यक्ति होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए। अगर विदुर जैसा भाव इस कथा को सुनने और कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आपके मन में अगर थोड़ा सा भी विदुर विदुरानी वाला भाव आ जाएगा तो परमात्मा को आने में अभी भी कोई कठिनाई नहीं है। विदुर जी एक दिन की बात आए, दौड़ते हुए कुटिया में प्रवेश किया और विदुरानी से कहा कि सुनती हो? बोले क्या? बोले आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। विदुरानी ने कहा हस्तिनापुर सजाया जाए, जला दिया जाए, हमें आपसे क्या मतलब है? अब हमें वहां से क्या मतलब, हम तो वहां से निकाल दिए गए। विदुर जी ने कहा नहीं पूछोगी काय को सजाया जा रहा है? बोले क्यों? बोले वहां पर द्वारिकाधीश की सवारी आने वाली है, मेरा गोपाल आने वाला है। विदुरानी की आंखों में आंसू छलक आए। विदुरानी ने कहा माइक दियो। विदुरानी ने कहा कि विदुर जी
इस समय महामंत्री भी नहीं हो, महामंत्री भी नहीं हो, कन्हैया आ रहे हैं तो उनका दर्शन भी नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए नहीं हो पाएगा, अगर आप महामंत्री होते तो वहां जाते। हम लोगों ने छोड़ दिया वो राज्य, भगवान का दर्शन कैसे होगा? विदुर जी ने कहा कि चलो चलते हैं, हम लोग भी चलेंगे। विदुरानी ने कहा कि आम जनमानस में चलेंगे, खड़े हो जाएंगे, पता नहीं सबसे पीछे धक्का मुक्की में कहां खड़े होने की जगह मिले। क्या भगवान को हम देख पाएंगे? भगवान को हम लोग देख पाएंगे? भगवान को न जाने कितनी भीड़ होगी, लाखों की करोड़ों की, वहां पर भगवान को हम ना देख पाए तो? विदुर जी ने कहा पगली, अरे हमारे दो आंख है, हम भगवान को देखें चाहे ना देखें, वो तो सहस्त्र नेत्र हैं, वो हमको जरूर देख लेंगे। इस विश्वास से चलना है। चल दिए दोनों दंपति भगवान का भजन करते हुए आज चल दिए, गए हैं। गए हैं, भीड़ में खड़े हैं, लाखों की भीड़ है, खूब धक्का मुक्की है। दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए खूब भीड़ इकट्ठा कर दी है। जैसे बड़े बड़े नेता आते हैं तो छोटे छोटे नेता लोग जीप भर भर के ले जाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। ऐसे दुर्योधन ने खूब भीड़ इकट्ठा कर दी है, जमा कर दी हस्तिनापुर के उस मार्ग पर जिधर से कन्हैया का रथ गुजरना था। लाखों नरनारियों को महल के अट्टालिकाओं पर बैठा दिया है, पुष्प वर्षा करने के लिए, फूल बरसाने के लिए। लाखों उस भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुरानी दीवाल से सर लगाए से खड़े, दीवाल से सर लगा करके खड़े भय। इतने में जोर से जयकारा लगा, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जोर से जयकारा लगा, द्वारिकाधीश भगवान की जय। भीड़ और तेज आगे को बढ़ गई, भगवान आ गए। लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कोई जयकारा लगा रहा है, कोई फूल बरसा रहा है। भगवान का रथ उसी बीच में मार्ग से जा रहा है। लाखों की भीड़ है, लाखों नरनारी खड़े हैं, जयकारा लगा रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। विदुर और विदुरानी दीवाल से सर लगाए खड़े हैं और मन में सोचते हैं, मुझे तो भला ना बुरा देखना है, मुझे तो भला ना बुरा देखना है। अरे मुझे तो तेरा फैसला देखना है। प्यारे तू क्या फैसला करता है? तू इन झूठी सजावट को देखता है, किराए के लोगों को देखता है कि मुझे देखता है? तेरा फैसला है कन्हैया। अब कन्हैया भी उस भीड़ में, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। कन्हैया भी उस भीड़ में इधर उधर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? झूठी सजावट को नहीं देख रहे। लाखों लोग पुष्प वर्षा कर रहे, कन्हैया उसे नहीं देख रहे। लाखों लोग जयकारा लगा रहे, भगवान उसको नहीं देख रहे हैं। फिर क्या देख रहे हैं? भगवान की आंखें इधर उधर चकाचौंध होकर के विदुर को ढूंढ रही हैं। अचानक से रथ पर ऊंचाई पर बैठे हैं कन्हैया। कन्हैया ने विदुर जी को देख लिया और विदुर ने कन्हैया को देख लिया। जैसे भक्त और भगवान की आंखें चार हुई, दोनों को पता चल गया। विदुर जी को भी पता चल गया कि कन्हैया ने देख लिया, कन्हैया को भी पता चल गया कि विदुर जी ने देख लिया। आंखों ही आंखों में इशारा किया, चलो तुम्हारे यहाँ आऊंगा। विदुरानी से कन्हैया, विदुरानी से विदुर जी ने कहा, देख रही हो कन्हैया ने हमको देखा है, देखो हम लोगों को कन्हैया देख रहे हैं। विदुर जी ने कहा कि एक काम करो, तुम घर पर चलो, साफ सफाई करो। कहा है इसने, इशारा किया है, इशारा इसका बड़ा खतरनाक होता, आएगा जरूर। एक काम करो, चलो घर की साफ सफाई करो, मैं इतने देखूं कौरव और पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। इतने में भगवान का रथ पहुंच गया। बड़ा भव्य स्वागत किया दुर्योधन ने।
बड़ा ही भव्य स्वागत किया दुर्योधन ने। और दुर्योधन ने स्वागत किया। सभा में नीचे जनता में आम जनमानस में विदुर जी भी बैठे हैं। लाखों सिंहासन सोने के लगे हैं, उनमें से एक दिव्य मणियों का सिंहासन लगा हुआ है, उस पे ले जा करके कन्हैया को बैठा दिया दुर्योधन ने और कहा, कहिए कन्हैया, आइए द्वारिकाधीश मार्ग में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? भगवान ने कहा नहीं। बोले, हस्तिनापुर में कन्हैया आपका स्वागत है, लेकिन हम आपके आने का कारण नहीं जान पाए, क्यों आए हो? आपका स्वागत किया, सुना कि कन्हैया आ रहे हैं तो स्वागत तो किया आपका, लेकिन आपके आने का कारण नहीं जान पाए गोपाल। कन्हैया ने कहा, अभी जलपान कुछ नहीं हुआ है, स्वागत हुआ और तुरंत प्रश्न हो गया, क्यों आए हो? कन्हैया ने कहा कि दुर्योधन, मैंने तुझे कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैं तो तुझे सुयोधन कहता हूं। जैसे वो हमारे बुआ के बेटे हैं, वैसे मैं तुम्हें भी बुआ का बेटा ही मानता हूं। दुर्योधन, तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूं, बस उसका उत्तर दे। कौन सा प्रश्न? बोले, प्रश्न यह है दुर्योधन, ये बता कि ये जो पांडव है ना, ये जो पांडव हैं, ये तुम्हारे सगे काका के लड़के हैं ना? दुर्योधन ने कहा, जी सगे काका के लड़के हैं? बोले हाँ। बोले, अगर ये सगे काका के लड़के हैं तो तुम्हारे भाई हुए ना? बोले हाँ। बोले, अगर तुम्हारे भाई हुए तो ये राज्य के आधे राज्य के अधिकारी हैं कि नहीं है? दुर्योधन, जानते हो जहर जानते हो? जहर? दुर्योधन ने कहा, जानता हूं। बोले, क्या है, होता है जहर? बोले, जो जहर खाता है वो मर जाता है। भगवान ने कहा, एक बात जान लो दुर्योधन, जो जहर खाता है वो मर जाता है, ये जहर का प्रभाव है, लेकिन जो भाई का अंश खाता है उसका पूरा परिवार विनाश के कगार पर चला जाता है। नहीं खाना चाहिए, ये भी जहर से भी बड़ा जहर है, नहीं खाना चाहिए। पांडव कमजोर नहीं हैं। आप जो कर रहे हो ये महायुद्ध की घोषणा हो रही है, अब तुम बालक नहीं रहे। एक काम करो, आधा राज पांडवों को देना चाहिए, लेकिन तुम आधा ना दो, चौथाई भी ना दो। एक काम करो, तुम 5 गांव पांडवों को दे दो, मैं उसी में उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। भगवान ने कहा, प्रस्ताव रखा। इतने में शकुनी ने कुछ कान में फूंका, तो मूर्ख और शंख कान फूंकने पे ही बोलते हैं। तड़क करके खड़ा हुआ, सुचक्रे नैवदास्यामि बिना युद्ध न केशव। हाय केशव, बिना युद्ध के मैं तो सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। कन्हैया उठ करके खड़े हो गए। कन्हैया ने कहा, युद्ध की विभीषिका जानते हो, लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, महासंग्राम होगा। युद्ध तुमने कहानी में सुना है, अभी तुमने देखा नहीं है। दुर्योधन की कन्हैया की वहां पर और तमाम बातें हुई। कन्हैया ने कहा, बंदी बना लो इस ग्वाले को। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है वहां पर। सब डर गए। उसके बाद में धृतराष्ट्र ने कहा कि कन्हैया, दुर्योधन अभी बालक बुद्धि है, क्षमा कर दो। दुर्योधन को भी पता लग गया कि हम कन्हैया का बाल बांका नहीं कर सकते, तो आकर के कहने लगा, कन्हैया ये सब राजपाट की बातें छोड़ो, ये बाद में हो जाएंगी। एक काम करो, चलो कुछ प्रसाद ले लो, भोजन ले लो। मेरी माता गांधारी ने अपने हाथों से 56 भोग बनाया है, 56 भोग खिलाऊंगा आज तुमको। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थिति में होता है। पहली, भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, प्रेम हो, तो आदमी अगर भोजन करके भी आया है तो भोजन कर लेगा। भोजन के लिए नियम है, शर्त है, भोजन कराने वाले के हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरी यह
कि भोजन जो करने वाला है उसको बहुत जोर की भूख लगी हो तो मांग के खा लेगा। यहां पर दुर्योधन, ना तो तुम्हारे अंदर भोजन कराने वाली श्रद्धा मुझे दिख रही है और ना इतना मैं भूखा हूं कि तुम्हारे यहां मांग करके खा लूं। और आज तो भोजन बिल्कुल नहीं कर सकता। वो देखो विदुर जी बैठे, उनके यहां मेरा निमंत्रण है। दुर्योधन ने कहा कि विदुर के अपने खाने ठिकाना नहीं, तुम्हें कहां से ठिकाएगा, खिलाएगा। और विदुर ने निमंत्रण कब कह दिया? कन्हैया ने कहा कि पत्र भेजा था एक बार, बोले जब हस्तिनापुर आना तो हमारे यहाँ भोजन करना। विदुर जी सभा छोड़े उठ के भग लिए। विदुर जी ने सोचा कि अब तो पक्का आएगा। बीच सभा में नाम लो, निमंत्रण कहा है, यहाँ का भोजन छोड़ रहा है, 56 भोग छोड़ रहा है, 56 भोग छोड़ करके आ रहा है। अब तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, केले में काम नहीं चलेगा। हम तो अभी तक केला खाते हैं, केला खिलाते हैं, लेकिन अब केले में काम चलने वाला नहीं है। विदुर जी भगे गोप लोगों की बजरिया में गए, कहीं से मेवा खरीद रहे हैं, कहीं से मिश्री खरीद रहे हैं, कहीं से खोए के लड्डू खरीद रहे हैं, कहीं से मक्खन खरीद रहे हैं, कहीं से दही खरीद रहे हैं। भगवान के भोग की सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर रहे हैं। विदुर जी इधर सामग्री खरीदने में जुटे हैं और उधर विदुरानी ने सारे घर की साफ सफाई करने के बाद में सोचा थोड़ा स्नान कर ले। स्नान करने के लिए जैसे स्नान घर में कक्ष में गई विदुरानी, इतने में कन्हैया पहुंच गए। विदुर जी अभी बाजार में हैं, विदुरानी स्नान कर रही है, कन्हैया द्वार पर सांकल खटका दी, काका जी दरवाजा खोलो, काकी जी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने अंदर से सुना, ये तो कन्हैया की आवाज है। कन्हैया की आवाज में वो जादू था, अथवा विदुरानी के हृदय में वह प्रेम था कन्हैया के प्रति, परमात्मा के प्रति। विदुरानी अपना भूल ही गई कि मैं कहां पर हूं, किस स्थिति में हूं। हर जगह किस स्थिति में हूं यही नहीं पता है। गीले वस्त्रों में ही दौड़ी चली आई, दौड़ती चली आई, द्वार खोला। कन्हैया ने देखा, अपनी पीतांबरी ओढ़ा दी कन्हैया ने विदुरानी को। विदुरानी ने गोपाल जी का हाथ पकड़ा, हर जगह तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, हर ओर तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, और अब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। विदुरानी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, आओ ना गोपाल, आओ ना कन्हैया, आओ ना श्याम सुंदर, मेरे घर में आज मेरे कन्हैया पधारे हैं, आओ भाग्य है हमारे, मेरे गोपाल जी मेरे घर में आए। लेकर के आंगन में पहुंची हैं, हाथ पकड़े हुए हैं विदुरानी कन्हैया जी का। यहाँ पर बैठ जाओ, ये जगह ठीक नहीं, यहाँ बैठ जाओ, ये भी जगह ठीक नहीं, यहाँ बैठो, ये भी जगह ठीक नहीं है। अंत में ले जाकर एक कोने में बिठा दिया, यहाँ बैठो कन्हैया। पीढ़ा था उसको उल्टा रख दिया, उसी पर भगवान ने भी नहीं देखा कि उल्टा है, सीधा उसी पर बैठ गए, विराजमान हो गए। ऐसा भक्ति का भाव जागृत हुआ विदुरानी के हृदय में। कन्हैया ने कहा, काकी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? विदुरानी ने कहा, जरूर मिलेगा, तुम्हारे काका बाजार में गए हैं, कुछ ना कुछ लेकर आते होंगे। कन्हैया ने कहा, भूख बाजार का इंतजार नहीं कर पाएगी। बोले फिर? विदुरानी ने कहा, देखती हूँ कुछ व्यवस्था करती हूँ। विदुरानी की आंखों में आंसू आ गया कि वो यज्ञों का भोक्ता नारायण, नेत नेत कहते हुए वेद नहीं थकते जिसे, वो यज्ञों का भोक्ता नारायण आज मेरे यहाँ आंगन में बैठकर खाने के लिए मांग रहा है। और मेरे किस्मत की कौन कहे, आज मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। एक मिट्टी के पात्र में हाथ डाला, हिला दिया, कुछ नहीं। दूसरे में डाला, आंखों से आंसू निकलते चले जा रहे हैं। विदुरानी अपने आंखों से आंसू बहा रही है, बार बार कहती है, मेरे किस्मत में क्या लिखा है, आज यज्ञों का भोक्ता नारायण मेरे आंगन में बैठ करके भोग मांग रहा है और मेरे यहाँ उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है।
जब अंदर कुछ नहीं मिला तो फिर आंगन में आई और कहा कन्हैया मैं कदली के फल केले के फल लेकर के आ रही हूं, बन बैठो। दौड़ करके गई, एक डलिया में फल लेकर के आई, केले का पत्ता बिछाया और ऐसा भाव जागृत हुआ, आंखों से आंसुओं की धारा थम नहीं रही है। मन में भाव है कि मैं परमात्मा को भोग लगा रही हूं और केले का जो छिलका है छील करके केले का छिलका पत्तल में रखती हूँ, जो गिरी है उसे बाहर फेंक देती हूँ। एक खिलाया, दो खिलाया, तीन खिलाया, धीरे धीरे करके 2 4 10 खिला दिए। इतने में फिर सांकल बजी और जब फिर सांकल बजी तो विदुरानी का ध्यान गया दरवाजे की तरफ, दौड़ करके गई है, द्वार खोला और द्वार खोलने के बाद में देखा सामने विदुर जी खड़े हैं। विदुर जी ने कहा आज जानती हो कन्हैया ने मेरा बहुत बड़ा सम्मान किया, कन्हैया ने मेरा नाम ऊंचा कर दिया। दुर्योधन की भरी सभा में कन्हैया ने कहा कि विदुर काका के यहाँ जा रहा हूं, उनके यहाँ निमंत्रण है मेरा। एक काम करो, ये मेवा लाया हूं, ये मिश्री लाया हूं, ये माखन लाया हूं, ये खोए के लड्डू लाया हूं, ये दही लेकर के आया हूं, इसको कटोरियों में सजाओ और सजा करके थाली लगाओ। उसका क्या भरोसा, आता ही होगा, आ रहा होगा। विदुरानी ने कहा आ रहा होगा कि आ गया है? आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले आ गए तो बहुत बढ़िया, कुछ जलपान कराया? बोले जलपान क्या, कुछ घर में था नहीं, वन से कदली के फल लाई हूं, वही पा रहा है। अंदर पहुंचे विदुर जी ने जब दृश्य देखा कि केले की गिरी एक तरफ पड़ी हुई है और भगवान के पत्तल में 2 4 केले के छिलके बचे हैं और कुछ उसी को पा रहे हैं, विदुर जी रोने लगे, आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। विदुर जी ने कहा कि पगली तने क्या कर दिया, ये यज्ञों का भोक्ता नारायण आज हमारे घर में आया और तूने इसे केले के छिलके खिला दिए, क्या कर दिया तूने। विदुरानी का भी ध्यान अब गया, चरणों में गिर गए दोनों दंपति, भगवान क्षमा कर दो, द्वारिकाधीश मुझे क्षमा कर दो। विदुर जी ने कहा कि कन्हैया ये पगली जान नहीं पाई, आपको केले के छिलके पवा दिए। कन्हैया ने कहा हाथ में देख करके कहा ये केले के छिलके हैं। अब कन्हैया का भी ध्यान अब गया, कन्हैया ने कहा मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या खा रहा हूं। भक्तया तो सती केवलम भक्ति प्रयोर माधव। भगवान को सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त पसंद है, उन्हें भक्ति पसंद है, उन्हें पदार्थ से कोई मतलब नहीं है। विदुर जी ने कहा ये माखन खाओ, ये मिश्री खाओ, ये लड्डू खाओ। खिलाया थोड़ा थोड़ा, उसके बाद कुछ अच्छे लगे। कन्हैया ने कहा कि जितने अच्छे वो केले के छिलके थे उतने अच्छे ये मेवे नहीं है, ये माखन मिश्री में वो स्वाद नहीं है। जहां अपने शरीर का ही भान न रह जाए, मैं कौन हूं, अहम भाव समाप्त हो जाए, वही परमात्मा का भाव प्रकट होता है प्यारे, वही परमात्मा का प्राकट्य होता है। जब तक मैं हूं तब तक भगवान नहीं है। जब भगवान तू ही तू हो जाएगा, सब जगह मुझ में भी तू है, तुझ में भी तू है, जब तू ही तू का भाव रह जाएगा तब उस परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा। कन्हैया ने कहा जो स्वाद उस केले के छिलके में थे वो स्वाद इस मेवे मिश्री में नहीं है। भगवान जब लीला संवरण करके अपने धाम को जा रहे थे तो उद्धव ने पूछा कि महाराज आपके अनेकानेक अवतार हुए, राम जी के रूप में आपने राजभोग पाया, कौशल्या माता के हाथों से राजभोग मिला। जनकपुर गए ससुराल में, वहां भी बढ़िया बढ़िया पदार्थ मिला खाने को। राजा रहे बहुत दिनों तक, अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन किया, अनेकानेक अवतार हुए। इस अवतार में भी खूब माखन मिश्री खाने को मिली। ये बताओ सबसे अच्छा व्यंजन कहाँ का रहा, कहाँ कहाँ अच्छा अच्छा भोजन मिला, अच्छा अच्छा पदार्थ कहाँ मिला खाने को। कन्हैया ने कहा कि उद्धव
कन्हैया की आंखों में आंसू आ गया और कन्हैया ने कहा उद्धव, यद्यपि यही संसार में व्यंजन बहुत प्रकार, लेकिन यक सबरी यक विदुर घर, उदर भरो दुए बार। सिर्फ 2 बार पेट भर के खाने को मिला। एक सबरी के, माता सबरी के जब जूठे बेर पाए तब, और एक विदुर के यहाँ जब केले के छिलके का साग का भोग लगाया तब। सिर्फ 2 जगह पेट मेरा भरा। लीला संवरण करके भगवान जा रहे थे, उद्धव से कहा उद्धव कुछ भी करना जीवन में, लेकिन एक बार जीवन में विदुर जी से जरूर मिलने जाना। भगवान जब लीला संवरण करके अपने धाम को गए तो उद्धव आए विदुर से मिलने के लिए। विदुर ने देखा कि उद्धव आए हैं, दौड़ करके चरणों में गिरना चाहते हैं। इतने में विदुर को देखकर उद्धव ही चरणों में लौटने लगे का प्रयास करे। दोनों एक दूसरे को हृदय से लगाए। उद्धव ने बताया कि विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हो। बोले क्यों? बोले जिस परमात्मा का ध्यान जब हवन लोग जीवन भर करते हैं कि अंतिम समय में एक बार उसका नाम आ जाए जबान पर, वो परमात्मा जब उसका अंतिम समय लीला धराधाम छोड़ने का था, जब लीला संवरण करके कन्हैया जा रहे थे, उस समय अंतिम समय में विदुर तुम्हारा नाम उनकी जिह्वा पर था। तुम बड़े भाग्यशाली हो। विदुर जी रोने लगे। विदुर जी ने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ। तो उद्धव जी ने कहा कि तुम चले जाओ गंगा जी के तट पर एक मैत्रेय मुनि है, उनसे मिलो। विदुर जी उद्धव को प्रणाम करके मैत्रेय मुनि के पास गए। मैत्रेय मुनि के पास जब पहुंचे, मैत्रेय मुनि ने तुरंत पहचान लिया भगवान के भक्त, दोनों भगवान के भक्त हैं। मैत्रेय मुनि दौड़ करके विदुर जी को गले से लगाए और गले से लगा करके खूब रोए। विदुर जी ने कहा कि आप तो भगवान के लीला गुणानुवाद गायन में खूब निपुण हो, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो, आप मोह में कैसे फंस गए, आप क्यों रो रहे हो? तो मैत्रेय जी ने कहा यह मोह नहीं है, आपको हृदय से लगाने के बाद में ऐसा लगा कि साक्षात कन्हैया हृदय से लगा हुआ है, इसलिए आंसू आंखों से जो प्रेम के आंसू हैं ये बरस पड़े। विदुर जी ने कहा आप इतिहास पुराणों के जानकार हैं, मुझे आपसे कुछ सुनना है। बोले क्या सुनना है? बोले मुझे यह बताओ कि भगवान के लीला गुणानुवाद के बारे में मुझे कुछ जानना है। क्या जानना है? बोले मुझे यह बताओ कि भगवान इतने अवतार लिए, आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि भगवान को बाराह बनना पड़ा, सूकर? ऐसा कौन सा कारण आ गया कि भगवान को बाराह बनना पड़ा? ऐसा कौन सा कारण आ गया कि भगवान को नरसिंह बनना पड़ा, आधा पशु आधा नर? ऐसा कौन सा कारण आया कि भगवान को मछली बनना पड़ा, मत्स्य अवतार धारण करना पड़ा? ऐसा कौन सा कारण आया कि भगवान को कछुआ बनना पड़ा? भगवान के अनेक अवतारों की हम चर्चा सुनना चाहते हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा कि जरूर सुनाऊंगा, मैं तुम्हें भगवान के अनेक अवतारों की चर्चा जरूर सुनाऊंगा। आज से मैत्रेय मुनि विदुर जी को भगवान के अनेक अवतारों की चर्चा सुना रहे हैं। कल भगवान का पावन जन्मोत्सव भूत भवन भगवान भोलेनाथ के इस दरबार में शुक्ला जी के द्वार पर मनाया जाएगा। आज से भगवान के अनेक अवतारों की चर्चा, अनेक जन्म की चर्चा आज से ही प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि 24 अवतार हैं।
जिस प्रकार से विदुर जी को भगवान मिले थे उस प्रकार से हमें आपको भी मिल जाएंगे, लेकिन वो श्रद्धा होनी चाहिए। अरे किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, 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 क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, क्षण विरह के मिलने में बदल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे बड़े एक दिन, नाथ कब तक रहेंगे बड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। ये हो सबरी के बट जटायु अहिल्यादि के, सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के, पास पहुँचे स्वयं छोड़कर के अवध, पास पहुँचे स्वयं छोड़ कर के अवध, है ये घटना सही तो भरोसा हमें, है ये घटना सही तो भरोसा हमें, खुद ब खुद आप करके मिल जाएंगे, खुद ब खुद आप आ करके मिल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी।
सुनाएंगे खोटी करी आपको, फिर सुनाएंगे खोटी करी आपको, और पूछेंगे तेरी लगाए कहाँ, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, प्रभु की जूठन प्रसादी पपल जाएंगे, प्रभु की जूठन प्रसादी पे मर जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, इसलिए याद छोड़े कभी ना कभी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। इनके गलती ना, ये उन्हें देख के बजावे लगे रहा, हमें देख के बजाओ बाबू, उनका देख के बजेबो तो गड़बड़ाए जाए। बोले नारायण भगवान की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।